अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसनैन सगीर, योर शॉपिफाई ट्रेनर फॉर ई-कॉमर्स प्रोग्राम। जी, तो अगला प्रोसेस हमारा ये है कि अब हमने प्रोडक्ट रिसर्च और उसकी हंटिंग की तरफ जाना है। तो प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में कई क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोडक्ट मिलेगी कैसे, उसकी सोर्सिंग कहाँ से मिलेगी, कितने में मिलेगी और कितने में बेचेंगे, और प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा फार्मूला वो ये है कि हम टिकटॉक की एड्स लाइब्रेरी को ओपन करेंगे। टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर जाने की रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आजकल ऑडियंस का सबसे बड़ा नेटवर्क टिकटॉक के ऊपर और मेटा के ऊपर मौजूद है। तो हम टिकटॉक और मेटा के ऊपर चलते हुए एड्स की रिसर्च करेंगे और उसके अंदर से प्रोडक्ट हंट करके अपने स्टोर के अंदर उसको लिस्ट कर देंगे। तो टिकटॉक एड लाइब्रेरी को आप सर्च करने के लिए सिंपली गूगल पे जाएंगे और जाके टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी लिख के फर्स्ट जो लिंक आएगा उसको ओपन कर लेंगे। अब फर्स्ट लिंक को ओपन करने के बाद टॉप एड्स डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस डैशबोर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट लोकेशन या तो पाकिस्तान आ रही होगी या यूके आ रही होगी, जो भी लोकेशन आती है आपने उसको पाकिस्तान में बस सेट कर देना है। यहाँ पर पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया और पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद उसने सारे एड्स को चेंज करके पाकिस्तानी रीजन के अंदर चलते हुए एड्स शो करवाने स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये वो एड्स है जिनके ऊपर या तो स्पेंडिंग बहुत अच्छी हुई है या कन्वर्जन्स बहुत अच्छी आ रही हैं, जिनकी रीच बहुत अच्छी है, जिनके लाइक्स बहुत अच्छे हैं। अब ये सारी वीडियोस हमारे सामने वही हैं। इन्हीं वीडियोस के अंदर से हमें विनिंग आइटम्स मिलना शुरू हो जाएंगी। हम पाकिस्तान का रीजन सेट करने के बाद इंडस्ट्री पे आते हैं। तो इंडस्ट्री में अपैरल एंड एसेसरीज, अप्लायंसेज, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं। हम इन कैटेगरीज में से जो अपनी रिक्वायर्ड कैटेगरी है या तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग में हमें कोई कैटेगरी को स्पेसिफिकली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसमें मल्टीपल डोमेन्स में वर्क कर रहे होंगे। हम किचन आइटम्स में भी जा रहे होंगे, हम स्मार्ट गैजेट्स में भी जा रहे होंगे, हम उसके अंदर होम डेकोर में भी जा रहे होंगे, हम उसके अंदर क्लीनिंग सप्लाईज में भी जा रहे होंगे। हमारे पास मल्टीपल डोमेन्स अवेलेबल होंगी। तो हम यहाँ पे इंडस्ट्री कोई भी सेट नहीं करते। देन ऑब्जेक्टिव में हमारा गोल होना चाहिए कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स का मतलब है वेबसाइट के ऊपर जिन लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है या जिनकी कैंपेन चल रही है। कन्वर्जन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्जन्स बेसिकली अपनी सेल्स का दूसरा नाम है। लास्ट 30 डेज की बजाय लास्ट 7 डेज सेट कर दे ताकि आपको मोस्ट रीसेंट एड्स शो हों। इसकी एक रीज़न ये भी है कि बाज़ औक़ात आपको वो प्रोडक्ट्स जो होती हैं जो कि सीजनल होती हैं और 30 दिन का सीज़न पूरा हो चुका होता है और वो सीज़न से आउट होने वाली होती हैं। तो अगर आप 30 दिन पुराने एड्स देखेंगे तो हो सकता है पिछले टाइम में उनको बहुत अच्छी सेल्स मिली हो, लेकिन अब आने वाले दिनों में उनकी सेल्स डाउन हो रही होंगी। तो लास्ट 7 डेज के अंदर आपको रीसेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ एड्स शो हो रहे हैं जिसके अंदर आपको ये क्लीनर नजर आ रहा है, यहाँ पे ये बेबी होल्डर है, ये नजर आ रहा है, ग्रिप है पूरी। उसके बाद यहाँ पे आपको ये हेयर स्ट्रेटनर नजर आ रहा है। हम उसमें से ये वाली प्रोडक्ट को फिलहाल ओपन कर लेते हैं। ये इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग आइटम है जो कि आपको मेटा के ऊपर, फेसबुक एड्स के ऊपर बहुत ज्यादा शो होगी। इसमें रीजन उसने सेट किया हुआ है, 25 रीजन हैं, 25 कंट्रीज के अंदर इसका एड चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी है। और इसका नाम देख के पता चल रहा है ये कतर की कैंपेन है, कतर में इसने कैंपेन एक्टिव की हुई है। एक मेथड तो ये है कि हम इसके स्टोर को कॉपी करें, स्टोर का लिंक या लैंडिंग पेज इसको कॉपी करें और कॉपी करके न्यू टैब में ओपन करें। बाजू का स्टोर इनके बंद होते हैं या यहाँ से एक्सेसिबल नहीं होते, उसकी वजह से आप उसके लैंडिंग पेज पे नहीं जा पाते। तो हम यहाँ से ओपन करके देख लेते हैं। अगर तो वो वर्किंग में हुआ तो वो हमारे सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे 404 आ गया, इसका मतलब है कि वो हमें रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि हम यहाँ से बैठ के इस आईपी से वो स्टोर एक्सेस नहीं कर पाते। हम इसी तरह के मजीद एड्स को ओपन करेंगे और ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम सर्च करेंगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यहाँ पे इस एड की कैप्शन लिखी हुई है 3 स्प्रेज 109, ये QAR कतर रियाल, उन्होंने करेंसी वो रखी हुई है और फ्री डिलीवरी। इसका मतलब है इसकी मेन टारगेट कंट्री कतर ही है। तो हम यहाँ से वापस आते हैं, वापस आके कोई और ऐड को ओपन करते हैं या फिर इसी प्रोडक्ट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करने की कोशिश करते हैं। हम फेसबुक पे आएंगे, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। एड लाइब्रेरी पे आने के बाद यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड्स के थ्रू उस प्रोडक्ट को सर्च करें। अब वो कीवर्ड्स क्या थे? उस प्रोडक्ट के लिए जो कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं उसमें सबसे कॉमन कीवर्ड है क्लीनर। स्प्रे क्लीनर, ये डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ आप इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। बाज़-औक़ात आपको ये होता है कि आप सर्च कर रहे होते हैं किसी और वर्ड से और आपको प्रोडक्ट्स इररेलेवेंट मिलना स्टार्ट हो जाती हैं।
तो आपने अपने कीवर्ड्स को बार बार स्विच करते रहना है ताकि आपको अपनी रेलेवेंट प्रोडक्ट वहाँ पे मिल जाए। तो स्प्रे क्लीनर को हमने सर्च किया तो कुछ एड्स हमें शो हुए, जिनमें से एक ये स्प्रे क्लीनर हमें मिल गया। ये मिलता जुलता है, उसी से रिजेम्बलेंस इसमें आती है, लेकिन पता नहीं अभी एग्जैक्ट प्रोडक्ट है या नहीं। ये पता करने के लिए हमें इसके स्टोर के ऊपर जाना पड़ेगा। शॉप नाउ का बटन है, शॉप नाउ को ओपन करते हैं और हम आ गए उस स्टोर के प्रोडक्ट पेज के ऊपर। अब इस प्रोडक्ट पेज के अंदर उसकी प्रोडक्ट की पिक्चर्स, उसकी डिस्क्रिप्शन, सेलिंग प्राइस और उसके अंदर उसका लैंडिंग पेज का डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंस्पायरेशन होंगी, क्योंकि उसका ऐड टॉप एड्स के अंदर शो हो रहा था, ऐड लाइब्रेरी के अंदर भी शो हो रहा है। हम उसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। हम इसी की प्राइस को फॉलो करेंगे जो कि हमने इस लैंडिंग पेज के ऊपर देखी है। अब हम इसी प्रोडक्ट को डिफरेंट कीवर्ड के साथ सर्च करने की कोशिश करते हैं। हम स्प्रे की जगह फोम क्लीनर लिख के ट्राई करते हैं। तो फोम क्लीनर लिखा है तो हमें और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। अब ये जो पहला रिजल्ट हमें मिल रहा है, ये सेम वही प्रोडक्ट है, सेम वही ऐड है, सेम वही वीडियो है जो कि हमने वहां पे टिकटॉक के टॉप एड्स के अंदर देखी थी। इसको ओपन हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये डायरेक्टली अपनी ऑडियंस व्हाट्सएप के ऊपर लेके जा रहा है। ये भी इसकी ऑडियंस व्हाट्सएप पे जा रही है। तो ये है एक ही सेलर, trendline.pk। अब trendline.pk ने अपने एक ही प्रोडक्ट के 1 2 3 4 एड्स इस टाइम पे एक्टिव किए हुए हैं। तो इसका मतलब है उस प्रोडक्ट से वो अच्छा खासा अर्न कर रहा है, तो उसने उसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके बाद आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मजीद सेम एड क्रिएटिव्स के साथ मल्टीपल एड्स और मिलेंगे। आप और नीचे आते रहें, आपको जो किसी वेबसाइट का लिंक मिले, जैसे ये वाला मिल रहा है, आप इसको ओपन कर लें न्यू टैब में। आप नीचे आके इसको न्यू टैब में ओपन कर लें और ड्राई फॉर्म क्लीनर से और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको ये भी मिल रहा है, इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लें, ये वाला, और ये वाला भी न्यू टैब में आ जाएगा। हमने मल्टीपल लिंक्स ओपन कर लिए हैं। अब ये मल्टीपल लिंक्स ओपन करने की रीज़न क्या थी, ये आपको इस स्टेप के बाद समझ आएगी। हमें ये रस्ट रिमूवर मिल गया, ऐड के ऊपर उसने बजट अच्छा स्पेंड किया हुआ है, इसका मतलब है ये आइटम में पोटेंशियल है, हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिस्टिंग का, अपने स्टोर में इसको लेके आना। अच्छा, अपने स्टोर में लेके आने के लिए अब 2 प्रोसेस हैं। एक तो ये है कि आप अली एक्सप्रेस पे जाएं, वहां से इमेजेस को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद अपने स्टोर पे पूरी डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करें या चैट जीपीटी से रीराइट करवाएं। तो ये सारे प्रोसेस से बचने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है, आप अपने गूगल क्रोम के अंदर, फायरफॉक्स में नहीं होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं होगा, सिर्फ गूगल क्रोम के अंदर आपने जाना है और जाके गूगल पे सर्च करना है TPSPY क्रोम एक्सटेंशन। आपको फर्स्ट पे PPSPY नंबर 1 शॉपिफाई एनालिटिक्स एंड ड्रॉपशिप टूल के नाम से एक प्लगइन मिलेगा। आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है अपने गूगल क्रोम के अंदर। ऐड टू क्रोम कर लेंगे, ऐड एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल हो गई आपके गूगल क्रोम में। इसको आप यहाँ से क्लोज कर दें और वही वेबसाइट जिसके ऊपर आपने ये प्रोडक्ट देखी थी, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करें। ये वाली वेबसाइट भी रिफ्रेश कर लें, ये वाली भी कर लें, इसको क्लोज कर देते हैं, ये वाली भी रिफ्रेश कर लें। अब 2 वेबसाइट्स में कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन ये करना है कि ये वाली वेबसाइट, इसके ऊपर नीचे PPSPY एक्सटेंशन लोड नहीं हुई, इस वाली वेबसाइट के अंदर ये PPSPY की एक्सटेंशन लोड हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट है ये शॉपिफाई पे बनी हुई है, और ये वाली जो वेबसाइट है जिसके ऊपर आपकी एक्सटेंशन लोड नहीं हुई, ये वेबसाइट आपकी शॉपिफाई पे नहीं बनी हुई। अब जो वेबसाइट आपकी शॉपिफाई पे होगी उसके वो कुछ स्टैट्स आपको यहाँ पे शो करवा देगा। वो स्टैट्स कैसे शो करवाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि MI टिएंडा के नाम से ये शॉप नेम है, टोटल प्रोडक्ट्स इसके पास 6 हैं, और इससे अगली शॉप है, ये भी शॉपिफाई के ऊपर नहीं बना हुआ, ये भी शॉपिफाई के ऊपर फिलहाल लगता नहीं है कि बना हुआ है, लेकिन ट्राई करके देख लेते हैं। ये भी शॉपिफाई स्टोर नहीं है। तो जो शॉपिफाई स्टोर होगा, मैं एक और स्टोर यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ जो कि शॉपिफाई का ही है, storeadora.com। अब ये एक शॉपिफाई स्टोर है। इस शॉपिफाई स्टोर के अंदर 55 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, और हम अगर स्क्रॉल डाउन करें तो ये सारी आइटम्स वो हैं जो कि किसी दूसरी कैटेगरी के साथ मैच नहीं करती। ये सारी डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं,
अब उसमें एक हमारे पास पोर्टेबल एयर कंडीशनर है, ये पिछले 2 महीने पहले इसकी डेली सेल्स स्टूडेंट्स जो निकालते रहे हैं वो डेली सेल्स अराउंड 2.5 लाख टू 3 लाख थी। 2 लाख से लेके 3 लाख तक ये डेली बेसिस पे सेल्स जनरेट करके दी है इसने। लेकिन अब इसकी सेल्स डिक्रीज होनी स्टार्ट हुई। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि सीजन खत्म हो रहा है। तो ये सीजनल आइटम थी, और अगर इसको मैं अभी स्टार्ट करूंगा सेल करना तो शायद वो वाली मुझे रिस्पॉन्स, वो एक्सपेक्ट जो मैं कर रहा हूँ वो ना मिले। तो हम और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसके पास जो प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं वो बड़ी यूनिक है और अच्छी हैं, सारी ड्रॉप शिपिंग आइटम्स हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर में लेके आने का प्रोसेस क्या है? हम 1 बाय 1 जाके अली एक्सप्रेस से इमेजेस डाउनलोड करें या यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट कर लें? डायरेक्ट इंपोर्ट कैसे करेंगे? PPSPY एक्सटेंशन पे जाएं, यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट्स पे आएं और प्रोडक्ट्स पे आके एक बटन है एक्सपोर्ट ऑल, आप एक्सपोर्ट ऑल पे आ जाएं। ये सारी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो गई हैं। अब आप अपने स्टोर पे आएं, जो आपने स्टोर क्रिएट किया है। इस स्टोर पे आके प्रोडक्ट्स पे आएंगे, प्रोडक्ट्स पे आके आप आएंगे कलेक्शंस में, और कलेक्शंस में जाके पहले आप 2 से 3 कलेक्शंस क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट कलेक्शन, और यहाँ पे कलेक्शन का नाम आप रखेंगे किचन आइटम्स, इसको सेव कर लें। बैक आ जाएंगे और एक और कलेक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम आप रखेंगे स्मार्ट गैजेट्स, इसको भी आप सेव कर लेंगे। और इसी तरह से एक और कलेक्शन क्रिएट होगा जिसका नाम होगा ट्रेंडिंग आइटम्स। बाज़-औक़ात कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिनकी कैटेगरी सोचने में पता नहीं चलता कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। टीथ वाइटनर है, ट्रेंडिंग आइटम में आ जाएगा, लेकिन किसी और कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी उसके लिए बनाना फजूल होगा। तो हम उसके लिए वो प्रोडक्ट्स जिनकी कैटेगरी हम डिफाइन नहीं कर पाते उसको ट्रेंडिंग में डालते जाएंगे। उसके बाद एक और कलेक्शन हम क्रिएट करते हैं क्लीनिंग सप्लाईज, और इसको सेव कर देंगे। अब प्रोडक्ट्स पे आएंगे और यहाँ से हम करेंगे इंपोर्ट, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस टैब में ये सारी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की थी, एक CSV फाइल बन गई थी, एक्सेल की फाइल। अब हमने यहाँ पे अपने स्टोर के अंदर वो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करनी है, ऐड फाइल, और जो फाइल अभी डाउनलोड की थी उसको हम सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे, अपलोड एंड प्रीव्यू, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स। अब ये सारी प्रोडक्ट्स जो उस स्टोर के अंदर थी वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपके स्टोर में आ रही हैं। ये काम सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है जब आपके पास PPSPY एक्सटेंशन इंस्टॉल होगी, और दूसरा ये कि अगर आप किसी शॉपिफाई स्टोर को ओपन कर रहे हैं तो उधर से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की जा सकती हैं, किसी वर्डप्रेस स्टोर से आप प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसको आप यहाँ से क्लोज भी कर देंगे तो ये बैकग्राउंड में प्रोडक्ट्स ऐड होती रहेंगी, आप जस्ट उसको प्रोडक्ट्स के सेक्शन को रिफ्रेश करके देखते रहें। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, अभी 0 थी तो 3 प्रोडक्ट्स हो गई हैं। आप इसको बार बार रिफ्रेश करेंगे तो एक एक करके सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब आप अपने वेबसाइट के ऊपर आएं, इसको प्रीव्यू उसका करें और कैटलॉग पे आ जाएं। कैटलॉग पे आएंगे तो ये 4 प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही हैं, अब तक 6 हो चुकी हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं और इसका प्रोडक्ट का पेज देख लेते हैं। इस प्रोडक्ट पेज को कस्टमाइज करना सेम वही प्रोसेस होगा जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में किया था कि स्टोर के अंदर जो आपकी टेक्स्ट है, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, उनको किस तरह से कस्टमाइज किया जाता है। तो आप सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए अपने स्टोर को कस्टमाइज करते रहेंगे, लैंडिंग पेज को कस्टमाइज करेंगे, और आपका लैंडिंग पेज बाय डिफॉल्ट तो बन चुका होगा। ये जो हमने थीम इंस्टॉल किया था इसका लैंडिंग पेज इटसेल्फ एक बहुत अच्छा पेज था, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें चेंज करने वाली होंगी, जैसा कि नीचे यहाँ पे आ रहा है फ्री स्टैंडर्ड शिपिंग ऑन ऑर्डर्स ओवर $99। हालांकि हमने ये अनाउंस किया था कि हमारी फ्री शिपिंग है और कोई मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट नहीं है। एस्टिमेटेड टू बी डिलीवर्ड ऑन दिस डेट, हमने डेट यहाँ से खत्म कर देनी है। तो ये जो माइनर चेंजेस हैं ये आप कर लेंगे और उसके बाद आपका जो लैंडिंग पेज है वो रेडी हो जाएगा। लैंडिंग पेज बोलते हैं जो आपका ऐड देख के शॉप नाउ के बटन को क्लिक करके जिस पेज के ऊपर कस्टमर आता है उस पेज को बोलेंगे लैंडिंग पेज। तो अगर आपने इस प्रोडक्ट का ऐड क्रिएटिव बना के इसकी प्रमोशन की हुई है, इसका आपने ऐड रन किया हुआ है, तो वहाँ पे शॉप नाउ का बटन होगा। तो वो जब शॉप नाउ के बटन पे कोई कस्टमर क्लिक करेगा तो वो इस पेज के ऊपर आएगा। तो आपका ये वाला पेज लैंडिंग पेज है। हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में एक ऐप इंस्टॉल की थी COD फॉर्म की, तो ये COD फॉर्म का बटन ये है। हम इसको ओपन करेंगे तो ऐसा एक फॉर्म कस्टमर के सामने ओपन हो जाएगा। कस्टमर यहाँ पे अपना पूरा नाम मेंशन कर देगा, मैं डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद नंबर अपना लिख दें,
उसके बाद एड्रेस लिख दें, ABC कुछ भी लिख दें आप। उसके बाद प्रोविंस आप पंजाब कर दें और सिटी आप कर दें लाहौर। ये आपने डिटेल्स ऐड कर दी और ऐड करने के बाद कंप्लीट ऑर्डर का बटन है, इसको आपने क्लिक कर देना है। डिटेल्स हम सेव नहीं कर रहे, ये आपका एक ऑर्डर जो है वो जनरेट हो गया जी। तो ये एक ऑर्डर प्लेस किया था। उस ऑर्डर प्लेस करने के बाद हम अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आके ऑर्डर्स के पेज के ऊपर हमें नजर आ जाएगा कि एक ऑर्डर हमें रिसीव हो गया। ये मैंने अपनी डिटेल्स यूज करके एक ऑर्डर प्लेस किया था जिसमें नेम, नंबर, एड्रेस, प्रोविंस, सिटी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो गई हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है कि आप अपना शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करने के बाद, COD फॉर्म लगाने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद एक ऑर्डर जनरेट कैसे करते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर प्रोसेसिंग के अलावा लिस्टिंग के प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं, और लिस्ट हमने तो कर तो दी है वैसे, लेकिन उसकी बाकी कस्टमाइजेशन हम स्टार्ट करेंगे। लिस्टिंग के बाद उनको कलेक्शंस में ऐड करना, कलेक्शंस में ऐड करने के बाद उनकी बल्क एडिटिंग करना और उसको एक सीक्वेंस में लेके आना होम पेज के ऊपर। ये नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा।